श्री राजू बिस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझे बोलने का समय दिया। और हमारे जैसे क्षेत्र, विशेष करके दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी के लिए और भी महत्व का विषय बन जाता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र को पिछले 65 साल से ठगा गया है। हमारे कांग्रेस के साथी, यूपीए के साथी भी हमारे बीच में हैं। पता नहीं कारण क्या रहे होंगे, लेकिन यूपीए के समय में पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि जो भी बॉर्डर रीजन है उसकी जो है डेवलपमेंट नहीं करनी, वही अपने आप एक राष्ट्रीय पॉलिसी उन्होंने बना रखी थी। पता नहीं उनके सलाहकार कौन थे। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ सर कि इस दार्जिलिंग क्षेत्र जो 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से लगता हुआ ये एरिया है, थोड़ा समय आप हमको ज़रूर अधिक दें। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नितिन गडकरी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के मार्गदर्शन में और लीडरशिप में पिछले 7 सालों से नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्र या बॉर्डर के जितने भी रीजन है, हिमालय रीजन में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। और वो सब आंकड़े भी हमारे समक्ष उपस्थित है जो उसको सत्य करती है। और हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी हमेशा एक बात बोलते हैं, बहुत हम सबको प्रेरणा मिलती है। लोग कहते हैं कि अगर हमारा देश विकसित होगा तभी हमारी सड़कें अच्छी बनेंगे, लेकिन वो हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर हम अच्छी सड़क बना सकते हैं तो देश अपने आप जरूर विकास करेगा। सर, जैसा कुछ सांसदों ने कहा कि अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा विश्व का सड़क नेटवर्क भारत का है और 65% के आसपास जो है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हम सड़क के माध्यम से करते हैं और आज भी 90% से ज़्यादा पैसेंजर जो है ट्रैफिक सड़क के माध्यम से ही होती है। 2013-14 तक जहां रोज 12 किलोमीटर की सड़क बनती थी, आज 37 किलोमीटर तक हम पहुंच गए हैं और पिछले 7 सालों में 300% से ज़्यादा की वृद्धि इसमें हुई है। अगर इसी तेज़ी से हम आगे बढ़े तो एक दिन हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। आप देखिए सर, 65 साल तक जब यूपीए या कांग्रेस का शासन रहा तो देश में करीब 90,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था। आज 7 साल में बढ़ करके 1.5 लाख किलोमीटर का हो गया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तेजी से यह सरकार जो है काम कर रही है। और सरकार के साथ साथ इस मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इतना ही नहीं सर, ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, गति शक्ति के बारे में बताया गया, सीमलेस ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और साथ ही ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो है ये एक उपयोग होगा। मैं बात करना चाहूँगा कुछ दार्जिलिंग और कुछ बंगाल के विषय में। सर, जैसा मैंने आपको बताया कि बॉर्डर के रीजन आज बहुत तेजी से विकास हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट में पीस भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है और आने वाले समय में पूरे देश के लिए ग्रोथ इंजन का काम जो है नॉर्थ बंगाल या नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र अवश्य करने वाला है। सर, कुछ योजनाएं जो मेरे क्षेत्र में चल रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब कामों में बहुत तेजी लाने की आवश्यकता है। और इस विषय को रखने से पहले एक विषय मैं और आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास की योजनाओं के ऊपर में पश्चिम बंगाल में आज काम चल रहा है। और हमने ये देखा सर, इसको महसूस भी किया कि पश्चिम बंगाल में जब तक 10% से ज़्यादा कमीशन अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता तो कोई भी काम होता नहीं है। मुझे लगता है 1.5 लाख करोड़ में अगर मंत्रालय ठीक से जो है देखरेख करे तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान का पैसा हम बचा सकते हैं। सर, हमारे क्षेत्र में 717A जो कालिम्पोंग से होते हुए सिक्किम गैंगटोक तक जाता है, करीब 2400 करोड़ की योजना पे काम चल रही है और ये काम ठीक ठाक तरीके से चल रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें और तेज़ी लाया जा सकता है। दूसरा सर, एशियन हाईवे घोषपुर से लेकर के बागडोगरा 4 लेन की सड़क बन रही है, 2022 तक कंप्लीट होनी है। समय बहुत थोड़ा है, इसको थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा। NH34 रायगंज से दालखोला 4 लेन करीब 1000 करोड़ की ये योजना है। इसी तरह सर, सिलीगुड़ी के अंदर में
सिलीगुड़ी शहर हिमालय के गोद में बसा हुआ मुझे लगता है भारत का सबसे सुंदर शहर है, लेकिन आज वो पूरा शहर बैठ चुका है ट्रैफिक की समस्या की वजह से और छोटी छोटी सड़कों की वजह से। और हम पश्चिम बंगाल से हम उसकी अपेक्षा भी नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो है लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है और ममता दीदी के कारण जो है आज 6 लाख करोड़ के कर्ज के ऊपर में पश्चिम बंगाल बैठा हुआ है। सर, एक योजना आपने जो है इसकी स्वीकृति दी है, मैं इसके लिए पहले तो बधाई देता हूं मंत्रालय को। बालासन ब्रिज से लेकर के सेवक आर्मी कैंटोनमेंट एरिया तक सारे 12 किलोमीटर का जो है 4 लेन या कहीं कहीं 6 लेन जो है एलिवेटेड रोड बनना है। करीब इसके लिए 990 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो इसी बजट में हुई है। मैं चाहता हूं सर ये काम जल्द से जल्द हो और इसके कारण सिलीगुड़ी का करीब 80% जो ट्रैफिक की समस्या है वो हमारी अच्छी हो जाएगी। इसी तरह सर आज देखिए दार्जिलिंग जाने के लिए सिलीगुड़ी से जो रोड जाता है, सारे रोड जाकर के आधे रोड यानी करशंग में मिल जाते हैं, उसके बाद एक ही रोड होता है और ये अंग्रेज के समय से वही रोड बना हुआ है। हमने एक मांग की थी कि दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए सिलीगुड़ी से अल्टरनेटिव एक हाईवे बने, उसका जो है अभी डीपीआर स्टेज पे है। मैं चाहूँगा कि उसका भी काम जल्द से जल्द हो। सर इसी तरह से जो है NH10 जो कालिंगपुंग और सिक्किम को जोड़ता है और ये रोड आप इसी रोड को उपयोग करते हुए चाइना बॉर्डर तक भी आप जाते हैं, लेकिन NH10 की इतनी खस्ता अवस्था है आज, क्योंकि एक तरफ जो है तिस्ता नदी बहती है और नदी के कारण सड़क जो है विलुप्त होती जा रही है और मंत्रालय ने करीब 1175 करोड़ रुपए के खर्च से जो है 52 किलोमीटर की एक सड़क बनाने की योजना भी रखी है। मैं चाहूँगा इस पे भी बहुत तेजी लाने की आवश्यकता है। सर इसी NH10 में आगे चल के जब एक कोरोनेशन ब्रिज आता है और मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हुए, उनको ये अच्छे से जानकारी है, ये अंग्रेज का बना हुआ कोरोनेशन ब्रिज 100 साल हो गया सर, और कभी भी जो है ये किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है और बहुत ही खस्ता अवस्था में ये कोरोनेशन ब्रिज है और मंत्रालय ने इसकी भी स्वीकृति दी है। मैं चाहूँगा कि ये करीब 1100 करोड़ के बजट से जो बनने वाला पुल है करीब 6.5 किलोमीटर का, ये भी जल्द से जल्द हो। सर एक और घोषणा इस बार नितिन गडकरी जी ने की है, गोरखपुर से लेकर के सिलीगुड़ी तक करीब 30,000 करोड़ रुपए के खर्च से एक जो है ग्रीनफील्ड जो है योजना उन्होंने स्वीकृति दी है। मैं चाहूँगा सर ये भी जितना जल्दी काम हो सके, जिससे भारत के दूसरे क्षेत्रों के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत हो जाएगी। हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये चिकन नेक एरिया है, लेकिन सर डेवलपमेंट नहीं होने के कारण वो चिकन नेक आज बोटल नेक बन गया है और उस बोटल नेक के कारण जब तक आप सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग का विकास नहीं कर सकते तब तक आप नॉर्थ ईस्ट में विकास करने की कल्पना मुझे लगता है वो अधूरी रहेगी। इसके साथ ही रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के करीब 8,000 करोड़ के काम है, वो भी मैं चाहूँगा जल्द से जल्द हो। सर 2 बातें आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से रखना चाहूँगा। सर जैसा मैंने कहा सिलीगुड़ी शहर आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और मैंने मंत्री जी से एक निवेदन किया था कि सिलीगुड़ी के चारों तरफ एक रिंग रोड बने जिस तर्ज पे दिल्ली में बना हुआ है, तो इसकी फिजिबिलिटी जो है वर्कआउट हो रहे। मैं चाहता हूं कि ये काम हमारे क्षेत्र के लिए जल्द से जल्द हो। और सर अंत में एक विषय और है, पर्वतमाला योजना, क्योंकि मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं और हम सब जानते हैं बहुत कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहाड़ के बहुत सारे क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा जा सकता और इस योजना के अंतर्गत 3 स्थान पे दार्जिलिंग में सिंहबाड़ी से लेके सिंगला और बतासे से लेकर के रॉक गार्डन और तुंगसुंग से लेके पांदन तक मेरी इच्छा है कि हमारे दार्जिलिंग के लिए ये 3 रोपवे बने और इसके कारण जो हमारे लोकल लोग हैं, सर मैंने पहले ही कहा था बड़ा सेंसिटिव एरिया है सर, बस 2 मिनट मैंने मेरी ये इच्छा है सर कि ये अगर ये 3 रोपवे बनते हैं जो 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस वाले होंगे, इसके कारण सर टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोकल हमारे वहाँ के लोग हैं उनको भी उसका बहुत फायदा होगा। और इतना सारा विषय रखने के लिए सर मुझे आपने समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं मंत्री जी से अंत में यही निवेदन करता हूँ सर कि खास करके पश्चिम बंगाल को लेकर के केंद्र सरकार से हमारी बहुत अपेक्षा है, क्योंकि हमारी सरकार जैसे हमारे अधीरदा भी यहाँ बैठे हुए हैं सर, कभी भी आज तक 3 साल होने के हैं
कोई दिशा कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई और कोई भी योजना जो पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के पैसे से होती है उसकी जानकारी सांसदों को नहीं होती। मैं ये भी चाहूंगा कि सर आपके माध्यम से जो है स्पीकर सर ने ये अनाउंसमेंट किया था, उनकी ये योजना थी कि हमारे यहाँ हर महीने दिशा कमेटी। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।